हाय हेलो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल ओडिशा ओरिजिनल रीना में। और मैं अच्छी हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग भी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आइए मेरे साथ आप लोग नाश्ता कर लीजिए। तो आज मेरे नाश्ते में सिंपल फ्रेश दही है, रात को जमाई थी। हरी मिर्ची काट करके डाल ली हूँ, भुना हुआ जीरा पाउडर, और इस जगह पे डालना था काला नमक। तो फिलहाल काला नमक ख़त्म हो गया था, तो मैं नॉर्मल वाला ही नमक डाली हूँ, मिक्स की हूँ। और फुल्की के साथ ये मैं अपना नाश्ता करूँगी। और बहुत टेस्टी लगता है, कभी ऐसे ट्राई करना। ये तो मैंने अपने पापा से सीखा है। बाद में मिर्ची और अच्छे से मसल ली थी और खाई, मज़ा आ गया। और नाश्ता कर ही रही थी तो बाहर में ये क्रेन, क्या बोलते हैं इस गाड़ी को, पता नहीं, कुछ बोलते हैं, मेरे को याद नहीं आ रहा अभी वॉइस ओवर करते वक्त। तो इसकी आवाज़ आई मुझे, तो ऊपर से फ़ोन तो हाथ में था ही, तो मैं शूट कर ली। ये व्यू दिखा रही हूँ, देखो ये कच्ची कॉलोनियों का है। तो प्रोग्रेस हो रहा है धीरे धीरे, हमारी कच्ची कॉलोनियों में काम हो रहा है। और अभी इलेक्शन का टाइम है, जैसे कि पता है हमारे एरिया में अभी इलेक्शन नहीं हुआ है। ये दिल्ली की कच्ची कॉलोनियों का है, दिल्ली में भी इलेक्शन नहीं हुआ है, और बाकी बहुत एरिया में तो अभी हो गया है। तो इलेक्शन के पहले ना थोड़ा काम तेज़ी से हो जाता है। गली की बहुत सारी लेडीज़ें जा जाकर कंप्लेन लिखा रही थी, वहाँ है ना एक नेता का ऑफिस है वहीं पे, तो उन्होंने काम के लिए पूरी गली की खुदाई हो गई है, देखो। और बहुत दिक्कत हो रहा आने जाने में। एक दिन तक तो ऐसी थी, बाद में भर दिया गया था, उसके बाद का बताऊंगी मैं। देखो कितना मतलब पूरा गली खुद गया है। अच्छा है कि मेरे घर के थोड़ा सा जगह छोड़कर, वरना मेरे घर तक खुद जाता। पिछले साल मेरे घर तक सीवर लाइन लग गई है, पर अभी सीवर स्टार्ट नहीं हुआ। जब तक पूरी गली में नहीं लगेगी कैसे स्टार्ट होगा। तो आए दिन ये खुदाई वगैरह होती ही रहती है, मिट्टी मिट्टी होता ही रहता है, पूरा एरिया मिट्टी वाला है। बहुत परेशानी भी होती है, जो आगे मैं आपको दिखाऊंगी क्या परेशानी होती है घर पे। तो देखो, थैंक गॉड मेरे घर के आगे थोड़ा सीमेंटेड कर दी हूँ, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, मिट्टी तो आता ही है घर पे। यहाँ तक नहीं खुदा, पिछले साल हो चुका था, खुदाई हो चुका था। और आधी गली हुई थी, आधी गली रह रही थी, तो आधी गली का काम अभी स्टार्ट है। और ये नेक्स्ट डे का क्लिप है। तो देखो मैं क्या खा रही हूँ यहाँ। ये है हरे वाले छोलिया भी बोलते हैं, हरा चना है, कच्चा चना है, जो अभी फरवरी से मार्च तक मिलता है, और मुझे बहुत पसंद है ये खाना है। क्या ना, मुझे ना ये कच्चे वाले चने बहुत अच्छे लगते हैं। देखो ऐसे, ये है ना, ऐसे निकाल के मज़ा आता है खाने में, बहुत अच्छा लगता है। जब से ये जो खुदाई हुई है ना सीवर लाइन के लिए, क्योंकि हम तो कच्ची कॉलोनियों में रहते हैं, और कोड़ा कोड़ी जितना मतलब पूरा, जब आए दिन जब इलेक्शन पास में आता है, वोट लेने की बारी आती, तो बहुत तेज़ी से काम चलने लगता है। तो वो तो एक गंदगी बाहर पड़ी हुई है, मिट्टी मिट्टी, पूरा घर वैसे गंदा हो रहा है। प्लस ये देखो एक काम और, देखो ये एक टेबल बनी है, और अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुआ। ये ड्रॉ वगैरह कंप्लीट हो जाए, घर में जगह है नहीं। हाँ, और टेबलें बन रही है, क्या बोला जाए। देखो कितना जगह कम है, कहाँ पे रखूँ मैं, बिल्कुल भी जगह नहीं है रखने का। कहाँ पे रखूँ बताओ। इतने छोटे छोटे रूम हैं, और बच्चों के लिए स्टडी टेबल बनवाया हस्बैंड, और रखने की जगह नहीं। इस साइड में मेरा छोटा मोटा काम चलता रहता है। देखो मेकअप वगैरह, हमारा मेकअप करने का जगह है, और कोई आता है तो उसकी भी मेकअप हो जाती है। हाँ जी, झाड़ू ही कर रही थी, साफ़ सफाई कर रही थी। चप्पल जूते सारे मिट्टी मिट्टी हो रखे हैं, सबको ठीक करी हूँ। देखो कितनी मिट्टी घर पे, इतना सारा मिट्टी। सुबह एक बार झाड़ू हो चुका है, ये दोबारा है। और देखो अभी तक वो वैसे पड़ा हुआ है मिट्टी।
दिख रहा है, और उसका असर यहाँ तक हो रहा है। देखो, और ये है एक टेबल। देखो, पता नहीं कहाँ रखेंगे, सर पे रखेंगे। मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा है ना। देखो, इंसानों के रहने की जगह नहीं है, पर टेबल वगैरह पता नहीं सर पे रखे जाएंगे। एक एक हाउसवाइफ होती है ना, थोड़ा गुस्सा आता है, और गुस्सा आता है तो बस आप लोगों के साथ ही बात कर लेती हूँ। उनके सामने बात करूँगी तो मेरा इतना गुस्सा होगा, उनका इतना ज़्यादा गुस्सा होगा, तो क्या फ़ायदा। वो जैसे और उनके स्टाफ और वो काम करने वाले भी वैसे, कोई भी काम कंप्लीट नहीं होता है। आज हो गया 10 दिन। मैं दिखाई थी ना एक ब्लॉग में कि मेरे घर में कुछ काम चल रहा है। हाँ, बहुत लोगों ने सही बोला, ये स्टडी टेबल बन रहा है। घर में एक सोफ़ा तो है नहीं बैठने के लिए, कोई आए तो अच्छा है। मेरे घर में कोई नहीं आता। कोई आए तो वो प्लास्टिक वाली चेयर है, वही उसी में बैठा देंगे। एक सेट्ठी बना हुआ है ये यहाँ पे, पर ये टेबल बनना ज़रूरी है, और वो भी एक नहीं, दो दो। मुझे तो कुछ पता नहीं, मुझसे कुछ डिसाइड नहीं करते क्या बनना है नहीं बनना, बस अपनी मर्जी। आए, घर में सामान था, स्टाफ को भेज दिए, लो भाई बनाओ। अब ये रखी कहाँ जाएगी, मैं ये सोच रही। मेरे घर में बिल्कुल भी जगह नहीं, इतने छोटे छोटे कमरे हैं। छोटे फैमिली के लिए सही है। देखो, पुरानी ये दरवाज़ा, अब ये एक टेंशन पड़ा। ये हमारा वो दरवाज़ा अभी नया लगा है। ये देखो, ये नया दरवाज़ा लगा है। इसके थोड़े लॉक वगैरह ना ख़राब हो गए थे, तो ये चेंज हुआ है, और जब से ये यहीं पर पड़ा है, तो ये मेरी बस की बात तो नहीं है ना। मैं बस झाड़ू पोछा साफ़ सफाई डस्टिंग वगैरह कर लेती हूँ। अब इतना भारी भी मैं उठा के लेके जाऊँ क्या? ये तो उनको करना है ना। ये यहाँ पड़ा हुआ, अभी ये किसी काम का नहीं, इस पर कुछ बन भी नहीं सकता। तो ऊपर ये छत पे रखी जाएगी, पड़ेगा वैसे, क्या किया जाए। मैं इन छोटी छोटी चीज़ों से बहुत परेशान हूँ, दुखी हो गई हूँ। जो दुखी होते हैं ना, मैं घर को इतने मैनेज करके साफ सफाई से अपने तरीके से रहती हूँ, पर हस्बैंड के ऐसे कामों से ना इतना गुस्सा आता है कि क्या करूँ। घर में जगह है नहीं, दो दो टेबल बनवा दिया, बोलो किसको गुस्सा नहीं आएगा। मैं इन सामानों को अब कहाँ मैनेज करूँ। इधर एक बेड है, ये स्टडी टेबल बन गया। इस साइड में मेरा छोटा मोटा काम चलता है। मेरे लिए तो नहीं सोचते, बस बच्चों के लिए सोचना है। यहाँ इसको पसंद है, इसको काम में इंटरेस्ट है, तो ये मेरे काम में थोड़ा सपोर्ट करे। क्या बोलूँ, इतना शिकायत करती हूँ। अरे इतने बुरे नहीं हैं, अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत मेहनती हैं। हम लोगों को किसी चीज़ की कमी नहीं होने देते, हमारे लिए बहुत मेहनत करते हैं। मैं किचन के लिए जो बोल दूँ वो एक बार में आ जाता है। मैं आज बोलूँ, लिस्ट दे दूँ, शाम तक आ जाएगा। पर ये सब जो काम है ना, ये मुझसे पूछते ही नहीं है, अपनी मर्जी हुआ, बोल दिए, बना दिए। अब मैं मना कर दूँ, बनने के। मैं तो सोची एक टेबल बन रहा, मैं ऊपर किचन में साफ़ सफाई में लगी थी, मेरे आने तक ये दो दो टेबल ठोक दिया उन्होंने। अब इसको सर पे रखेंगे, वो बनवा तो दिए। अब मेरी ये टेंशन है, मैं कहाँ सेट करूँ, कौन से जगह में रखूँ। गुस्सा आ रहा मुझे, इतना गुस्सा आता है ना, मैं क्या करूँ। किसी को दे दूँगी, ले जाओ भाई। घर में जगह नहीं है, एक सोफ़ा है नहीं, एक टेबल है नहीं, कोई आए तो मुझे वो सोचना पड़ता है। वैसे अच्छा कोई नहीं आता, दो दो बार बोल दी। मेरे घर में जल्दी कोई नहीं आता भाई, हम बहुत दूर में रहते हैं, हमारे रिश्तेदार लोग भी बहुत बहुत दूर में रहते हैं, तो जल्दी कोई नहीं आता। जो आता है सब मैनेज हो जाता है। देखो 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 देखो, पूरा घर, कितना छोटा सा घर है मेरा। देखो, अभी ये गंदे कपड़े में रजाई की कवर वगैरह रखी हूँ सीढ़ी पे, अभी लेकर जाऊँगी, सब धोना है मुझे। देखो कितना ऊँचा दिख रहा है जीना। छोटे छोटे घरों में ना, छोटे छोटे जगहों में ऐसे ऊंचा ऊंचा जीना रहता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 सीढ़ियाँ हैं, ये अलग, और ऊपर छत पे जाने वाली भी अलग है। मतलब दिन भर मेरे सीढ़ियों से एक्सरसाइज भी होती रहती है। क्या करूँ, कुछ नहीं करूँगी, वैसे ही छोड़ दूँगी।